नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम हिंदी भाषा व्याकरण साहित्य के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जो सीरीज शुरू किए हैं 2020 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, उसका यह थर्ड पार्ट है। और यह जो प्रश्न हम आपके सीरीज में करा रहे हैं वो आगे आगामी आने वाली परीक्षाओं में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का आपका पहला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया है। तो यह राजभाषा घोषित किया है अनुच्छेद 343 के तहत। अनुच्छेद 343 के तहत संविधान के अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा, हिंदी क्या कहा है, संघ की राजभाषा, अनुच्छेद 343 में। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध रूप है। देखिए, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध रूप है तो जो प्रज्वलित लिखा जाता है तो वो इस तरीके से लिखा जाता है, है ना, इस तरीके से ज्वलित, है ना। तो उज्ज्वल में उसी तरीके से प्रज्वलित लिखा जाता है। तो प्रज्वलित लिखने का जो सही तरीका है वो आप देख सकते हैं, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला आपका प्रश्न है, निर्गलन का तद्भव शब्द है। निर्गलन का तद्भव शब्द क्या होगा? निर्गलन माने होता है साथियों निगलना। क्या होता है? निगलना। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही है। देखते हैं अगला आपका प्रश्न है, गाय का पर्याय इनमें से नहीं है। तो गाय का इनमें से पर्याय जो नहीं है वो देखिए, मंदार नहीं है, धेनु, गौ और सुरभि, ये तीनों गाय के पर्यायवाची हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, आपेक्ष का विलोम शब्द क्या है? तो आपेक्ष का आपका विलोम शब्द है निरपेक्ष। क्या होगा? निरपेक्ष। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न, व्यक्ति जिसे भूमि के आंतरिक तत्वों की जानकारी हो के लिए समुचित शब्द का क्या क्या होगा? तो इसका समुचित शब्द जो होगा, मतलब जिसको भूमि के आंतरिक तत्वों की जानकारी हो, उसको हम कहेंगे भूगर्भ वेत्ता। क्या कहेंगे? भूगर्भ वेत्ता कहेंगे उसको। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो क्रिया विशेषण क्या होता है साथियों? जो क्रिया की विशेषता बताए। क्या? क्रिया की विशेषता जो बताता है वो आपका होता है क्रिया विशेषण। जैसे हम कहें कोई चलता है, चलता अर्थात चलना जिसमें क्रिया है, तो हम कहें कोई धीरे धीरे चलता है, तो चलने का जो काम है वो क्रिया है। तो विशेषण उसका क्या है क्रिया का? धीरे धीरे। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी आंसर सही है, धीरे धीरे यहाँ पर क्रिया विशेषण होगा। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द प्रत्यय से नहीं बना है? देखिए साथियों, प्रत्यय से नहीं बना है। और प्रत्यय क्या होता है? देखिए, प्रत्यय और उपसर्ग दो ये आपके हम कहें शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं, ठीक है। और जो अंत में जुड़ते हैं वो आपके प्रत्यय, और जो आरंभ या आदि में जुड़ते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं। तो अंत में जुड़ने वाले को प्रत्यय कहते हैं, किसी शब्द के अंत में जुड़ने वाले को प्रत्यय कहेंगे, है ना। और ये प्रत्यय जुड़कर क्या करते हैं? उसका रूप परिवर्तित करते हैं, अर्थात उसको वैशिष्ट्य प्रदान करते हैं, है ना। तो देखिए इसमें इसमें जो आपका नवल, नभ में लगा आपका ला प्रत्यय, मृदुल में मृदु में लगा ला प्रत्यय, बहुत में ता प्रत्यय लगा बहु में। उसी तरीके से निगल में साथियों निग कोई शब्द नहीं होता, पूरा निगल शब्द होता है, इसलिए आपका जो ऑप्शन सही नहीं है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। आपका अगला प्रश्न देखिएगा, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा वाक्य है। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा वाक्य है संकेतवाचक, है ना। यहाँ संकेत दर्शाया जा रहा है, ये जो परिश्रम करेगा, है ना, ये संकेतवाचक विशेषण है। यहाँ पर जो, वह या वो सफल होगा तो संकेतवाचक है। आपका अगला प्रश्न है, आप पधारिए और ग्रहण कीजिए। देखिए, आप पधारिए और ग्रहण कीजिए, तो यहाँ क्या ग्रहण करने को कह रहा है? तो यहाँ आपका ऑप्शन है डी आसन। तो आसन इसका सही आंसर होगा। देखिएगा अगला आपका प्रश्न है, दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है? दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच
किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो साथियों योजक चिन्ह का। किसका? योजक चिन्ह का प्रयोग दो विपरीतार्थक शब्दों में होता है। जैसे सुख और दुख, है ना, सुख और दुख जो होते हैं उसके बीच आप देखे होंगे एक डैश लगता है, उसको हम योजक चिन्ह कह देते हैं। माता पिता इस टाइप से जो आपके, है ना, किस में आते हैं? द्वंद्व समास में प्रयोग ज्यादातर होते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है, नाक पर सुपारी तोड़ना अर्थ है। नाक पर सुपारी तोड़ना का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है बहुत परेशान करना। आपका सी ऑप्शन राइट आंसर है, बहुत परेशान करना नाक पर सुपारी तोड़ने का आपका अर्थ रहेगा। आपका अगला प्रश्न है, दोहे के विषम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहे के विषम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? देखिए साथियों इस दोहे के विषम चरण में 13-13 और सम चरण में आपकी हम कहें तो 11-11 मात्राएं होती हैं, है ना। कितनी होती हैं? 11-11। तो 11 और 13 के योग से इसमें कुल मिला के 24 मात्राएं साथियों होती हैं। देखिएगा अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कार्यालयी प्रारूप नहीं है? तो सरकारी भी आपका कार्यालयी प्रारूप है और कार्यालय आदेश भी कार्यालयी प्रारूप है, अनुस्मारक भी कार्यालयी जो पत्र होते हैं, लेकिन आवेदन पत्र जो हैं ये कार्यालय का प्रारूप नहीं है। आपको यह बात याद रखनी है। आपका अगला प्रश्न, अपरिहार्य का अंग्रेजी पर्याय क्या है? अपरिहार्य का अंग्रेजी पर्याय है अनअवॉइडेबल। क्या है साथियों? अनअवॉइडेबल आपका अपरिहार्य का अंग्रेजी पर्याय है। देखते हैं अगला प्रश्न कि माखनलाल चतुर्वेदी ने या दिया है चुने हैं पर रा छायावाद युग के विषय, अव्यक्ति की, राष्ट्रीयता प्रेम की और प्रकृति आत्म द्विवेदी युग की है। तो इसमें आपको सही क्रम में लगाने हैं। तो देखते हैं इसमें आपका डी ऑप्शन सही है, रा। तो पहले होगा छायावाद युग के विषय, उसके बाद बा राष्ट्रीय प्रेम और प्रकृति, उसके बाद चुने हैं पर, और ला आपका दिया है व्यक्ति की, और इसके बाद अंत में जो आपका ये ऑप्शन दिया है व्यक्ति की आत्म द्विवेदी युग की है। तो इस तरीके से इसमें यह दर्शाया गया है, जिसको आपको क्या करना है? सही क्रम में लिखना है। देखते हैं आपका अगला प्रश्न, याचक को भी अपना भोजन नहीं देना चाहिए। देखिए याचक को अपना भोजन नहीं देना चाहिए। उच्छिष्ट, उच्छिष्ट माने होता है साथियों बचा हुआ। क्या होता है? बचा हुआ जो भोजन होता है वो होता है आपका उच्छिष्ट। तो उच्छिष्ट भोजन किसको नहीं देना चाहिए? याचक को नहीं देना चाहिए, मांगने वाले को नहीं देना चाहिए, उसको सबसे पहले खिलाइए, है ना। इस तरीके से यहाँ पर इसका यह अर्थ निकल रहा है। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ कमल होता है? कमल किस शब्द का अर्थ होता है आपको बताना है। तो साथियों उत्पल माने क्या होता है? कमल होता है। उत्पल माने क्या होता है? आपका कमल होता है, याद रखना है आपको, उत्पल माने कमल। आपका अगला प्रश्न है, अर्धशासकीय पत्र में प्रेषिती का नाम, पद और पता लिखा जाता है, पत्र के नीचे बाईं ओर लिखा जाता है। डी ऑप्शन इसका सही है, पत्र के नीचे बाईं ओर। क्या? पत्र के नीचे बाईं ओर आपका प्रेषिती का नाम और उसका पता लिखा जाता है ना, बाईं ओर लिखा जाता है अर्धशासकीय पत्र में। तो बाईं ओर किधर हो जाएगा? आपका लेफ्ट हैंड की तरफ। ठीक है साथियों। आपका अगला और आखिरी प्रश्न है आज का, कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, यह अभिमत किस आलोचक का है? कबीर वाणी के क्या थे? डिटेक्टर थे। यह कथन, यह अभिमत किस आलोचक का है? तो यह है आपका सी आंसर सही है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना था कि जो कबीर वाणी के डिटेक्टर, कबीर क्या थे? वाणी के डिटेक्टर थे। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपको यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी करिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा यदि आपको हमारे वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल भाषा निकेतन में जुड़ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दिए हैं। साथियों फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।